तो राम राम दोस्तों, जय श्री राम। अब हम निकल पड़े हैं अपने दूसरे ट्रिप में। अभी तक आज तो हम थे शादी में, शादी से जैसे रिटर्न आए हमारी गाड़ी भरी हुई रखी थी। हम जा रहे हैं सागर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और 15 तारीख से महाराष्ट्र के बॉर्डर बंद होने वाले थे, तो देखते हैं आज महाराष्ट्र का बॉर्डर बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर वही चल रहा है। देखते हैं अभी रास्ते में जो भी ऐसा होगा। हम निकले रात को 2 बजे, पहुँचते पहुँचते हो जाएगा हमको सवेरे पहुँच जाएंगे हम लोग 8-9 बजे पहुँच जाएंगे। अब बाकी तो रास्तों पे डिपेंड करता है कैसे रास्ते, क्योंकि नरसिंहपुर वाले रोड का थोड़ा काम चालू है। फिर भी देखते हैं कैसा है क्या है। पहुँच तो जाना है, जल्दी पहुँचेंगे, रास्ते अच्छे हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मॉर्निंग दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं नरसिंहपुर के आगे। अब सागर यहाँ से सिर्फ 100-120 किलोमीटर बचा हुआ है। थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे और फिर गाड़ी खाली करेंगे, वहाँ से निकलेंगे रिटर्न। ये देखो हमारी गाड़ी में सब लोड है, बोर्ड है ये आपके दिनसा आइसक्रीम का। आजकल हम दिनसा की आइसक्रीम के बोर्ड भी लेके भागने लगे हैं। और अभी हम लोग टोल टैक्स पे पहुंचे थे, तो लास्ट टाइम मेरे साथ वैसा ही हुआ था। हालांकि उस समय पे मेरी गाड़ी ओवरलोड थी। देखिए धूप ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैंने उस बार पैसे दे दिया था, बट इस बार मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी अंडर लोड है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया। बोला भाई, अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी ओवरलोड है तो चलिए टाटा करवा लीजिए। अगर ओवरलोड होगी तो जितना चार्ज होगा मैं आपको दे दूंगा, और अगर अंडर लोड होगी जाने दो। तो उसको समझ में आ गया कि भैया ये तो इसके पहले भी फंस चुका है यहाँ पे। तो उन्होंने बैरिकेड उठा दिया और उन्हें चाओ बच है। तो वैसे अपनी गाड़ी अंडर लोड, क्योंकि बोर्ड है। बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कितना किलो का होगा? हार्डली हार्ड एक बोर्ड 6 किलो का, 7 किलो का होगा, 10 किलो का पकड़ लिया तो 40 बोर्ड 400 किलो का, और एक फ्रेम रहता है 3 किलो का। तो ऐसे समझ लीजिए 200-250 किलो फ्रेम का भी वजन होगा, ज़्यादा वजन नहीं है। और जब हम आगे बढ़ रहे थे तब एक लड़की हमारे साथ रेस लगा रही थी फुल स्पीड में। अच्छा हुआ कि उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और वो बच गई। अगर वो गिरती तो बहुत भयंकर उसका मुंह फूटता, अब पूरी छिला जाती। उसको फिर मैंने हाथ भी दिया, मतलब धीरे धीरे चल, कहीं तेरे को भाग के नहीं जाना है, जीवन रहा तो बढ़िया रहेगी। फिर वो धीरे धीरे रह गई और पीछे छूट गई, और अपन धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। धीरे धीरे कहाँ, अपन स्पीड में जा रहे हैं। अपनी स्पीड है 64, 75 ऐसे स्पीड में अपन चलते हैं, और फास्ट टू फास्ट सर्विस देते हैं और फास्ट टू फास्ट चीज़ें पहुंचाते हैं। और लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? बड़ी पब्लिक जमा हो गई थी यहाँ पे। देखो अभी यहाँ के रास्तों का तो काम चालू है बनना। जब ये बन जाएगा तब सफ़र और आसान हो जाएगा। मेरा तो रास्ते की वजह से 1-1.5 घंटा मैं डिले चल रहा हूँ। और वैसे भी हमने रात को 2 बजे से सफ़र चालू किया था, ऐसा कोई जल्दी में स्टार्ट नहीं किया था, लेट ही स्टार्ट किया। बिकॉज शादी से ही हम लेट आए, और हमें 7 बजे ये बोर्ड डिलीवर करना था, बट अभी 6:48 हो रहा है, और समथिंग 1 से 1.5 घंटा और लगेगा जगह पे पहुंचने के लिए। तो चलते हैं फटाफट से, गाड़ी खाली करते हैं और वहाँ से बढ़ते हैं आगे। सागर में अपनी पहचान है नहीं तो रिटर्न भाड़ा तो भर सकते थे।
मैं ये बोल रहा था, जैसे मेरे को अभी अपने चैनल का नाम ही बदल देना है। गोल्डन किंग, गोल्डन किंग तो अपनी खड़ी है, चलती है, बड़ा भाई चला रहा है। बट आजकल ना मैं शादियों में पहुंच जाता हूँ, तो मेरे को क्या बोलते हैं, वेडिंग ट्रैवलर, ऐसा ब्लॉग का नाम रख देता हूँ, वेडिंग ट्रैवलर। अभी जैसे अब ये वाला अब तो गाड़ी में चला रहा हूँ, इसके बाद मैं 30 या फिर 1 तारीख को जाने वाला हूँ एमपी में, हमारे ससुराल में शादी है। फिर उसके बाद वहीं पे रहते रहते फिर जाऊँगा अपने सिस्टर के यहाँ पे, उनके यहाँ पे शादी है। ऐसे मेरे को लगता है तो वेडिंग ट्रैवलर रख देता हूँ अपने चैनल का नाम, क्योंकि मैं शादियों में ज़्यादा घूमता हूँ, गाड़ी तो मैं कम ही चला पाता हूँ, है ना। देखते हैं जैसे जैसे आगे अगर प्रोसेस बढ़ते गया तो फिर उसका नाम भी बदलने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ज़्यादा शादियों में घूमूंगा तो मैं वेडिंग ट्रैवलर रखूँगा, और अगर मैं कम घूमूंगा तो नहीं रखूँगा, गाड़ी चलाऊँगा तो मैं अपना गोल्डन किंग तो ही जिंदाबाद, वही रखेंगे। दोस्तों अब हम आ गए हैं सागर में, और नींद की वजह से मेरा गला भी बैठ गया है। मात्र 1-2 किलोमीटर का ही बचा है जहाँ पे लड़के लोग खड़े हैं। गाड़ी जहाँ खाली करना है पहुँचते हैं, गाड़ी खाली करते हैं और फिर निकलते हैं घर की ओर, या फिर कई रास्ते में थोड़ा सो लेंगे। नींद बहुत लग रही है, आँख पूरी कट रही है। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हम लोग लोडिंग पॉइंट पे, गाड़ी खाली करना हो गया चालू। देखो अभी तक इतना माल उतर गया है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, शायद आवाज़ बराबर ना आए, इसके लिए माफ़ करना। और अपनी गाड़ी भी हो रही है खाली, अपनी गाड़ी खाली हो रही तभी इसमें लोड हो रहा है। कैसी बकचोदी वाली बातें करता हूँ मैं। इसी गाड़ी में माल लोड होगा, बचा कुचा माल यहीं पे रख देंगे, क्योंकि ये दिनसा का मेन हेड ऑफिस है। चलिए गाड़ी खाली होने के बाद रास्ते मिलते हैं। तो दोस्तों गाड़ी हो गई हमारी खाली, 1 मिनट फिर से बंद करना पड़ेगा। दोस्तों गाड़ी हो गई हमारी खाली, और अब यहाँ से हम निकलेंगे नागपुर के लिए। अगर रास्ते में कहीं नींद लगी तो सो जाएंगे, और अगर नींद नहीं लगी तो सीधा टापो टाप नागपुर निकल जाएंगे। बाकी तो सब बढ़िया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे, रास्ते में मिलते रहेंगे, चलते चलते मिलते रहेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ मिलते रहेंगे। मिलना ही है, बाकी और कुछ नहीं। मिलते रहो, मिलते रहो, मज़ा करते रहो। नींद लग रही है बहुत, भाई की बातें कर रहा हूँ मैं। अब मेरे को किधर जाना है, थोड़ा मैं मैप लगा लूँ फिर निकलूँ। तो अब गाड़ी हमारी इतनी गंदी हो गई थी तो हम बोले चलो थोड़ा धुलवा लेते हैं। कैसा गाड़ी साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, मज़ा आता है। तो अब देखिए अभी ऐसी दिख रही है, धोने का फाइनल लुक आपको दिखाऊंगा मैं। ये रहा हमारी गाड़ी का फाइनल लुक, और ये नहा धो के हो गई तैयार। तो दोस्तों हम खाना खाने आए थे पटेल ढाबा में, और देखिए हमको क्या मिला है, दाल बाटी। बहुत दिन से इच्छा हो रही थी और आज दाल बाटी खाने को मिल गया, क्या बात है। देखिए कितनी बेहतरीन दिख रही है। तो दोस्तों चलते चलते देखो हम लोग आगे जंगल में, बढ़िया घाटियाँ है। इस बार हमने दूसरा रास्ता लिया है, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं। रास्ता हमने इस बार चेंज कर दिया है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी लिया था तब मैं इस रास्ते से आया था, तो मुझे अचानक ऐसे ही याद आ गया, मतलब चलो चलते हैं देखते हैं कैसा रास्ता। तो उस समय पे तो ख़राब था, लेकिन अब बहुत बढ़िया बन गया, बेहतरीन है। पहले इतने घर भी नहीं थे, अब बहुत सारे घर बन गए रूट पे। जैसे जैसे रास्ते अच्छे होते हैं वैसे वैसे लोग भी डेवलप होते हैं, लोगों के घर भी डेवलप होते हैं रोड के किनारे, इसलिए रास्ते अच्छे होना बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों आ गए हम वापस से घर, और घर आने के बाद अब नींद लगी है बहुत तेज, लेकिन फिर से गाड़ी लोड करना है। अभी ले जाना है अलमारी लोड करने आ गया हूँ मैं कारखाने पे। अब कहाँ जाना है इस ये आपको कल पता चलेगा। तब तक के लिए इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। जय श्री राम, गुड नाइट। अब रात पे जब निकलूँगा तो नए ब्लॉग से शुरुआत करेंगे। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। देखो सो नहीं रहा हूँ, रात भर सो नहीं रहा हूँ, सपोर्ट करिए।